पे मिडिल ईयर कैविटी जो है उसके, अब यहाँ पे देखो दिस वन इज द मिडिल ईयर कैविटी एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दिस इज द अम्बो। अच्छा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कोन ऑफ लाइट बन रही है। दिस इज द कोन ऑफ लाइट एंड दिस कोन ऑफ लाइट इज प्रेजेंट इन द एंटीरो इंफीरियर पार्ट। तो कोन ऑफ लाइट सेट के पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट, यहाँ पे हम सर्जिकल अगर इंसिजन देना हो तो यहाँ पे देते हैं। ठीक है, ये भी बीसीक्यू आ सकता है। ठीक, तो ये अच्छा, फिर मिडिल ईयर कैविटी में यहाँ पे आप देखो मिडिल ईयर कैविटी, इस डायग्राम में देखो ये छोटी सी मिडिल ईयर कैविटी है और इसकी यहाँ से कम्युनिकेशन हो है फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब से और यहाँ पे इथामाइडल एयर साइनस है। अगर इन सेल का इथामाइडल एयर साइनस, इथामाइडल सेल्स की इन्फेक्शन होता है, मेस्टोइडाइटिस होता है, सॉरी माफ करना, इथामाइडल नहीं है, मेस्टोइड एयर सेल्स। तो मेस्टोइड एयर सेल्स में अगर इन्फेक्शन हो, मेस्टोइडाइटिस हो, तो वो इन्फेक्शन मिडिल ईयर कैविटी में जा सकता है। और अगर मिडिल ईयर कैविटी के इन्फेक्शन हो जिसको हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, तो वो इन्फेक्शन इधर भी आ सकता है और वो इस ट्यूब की तरफ भी जा सकता है। तो ठीक है, अब मिडिल ईयर कैविटी के अगर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिहाज से हम पार्ट्स का देखें तो जो इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अबव पोर्शन है ये, इसको हम कहेंगे एपिटेम्पेनम, और जो इसके फ्रंट है बिल्कुल सामने इसको कहेंगे मेसोटेम्पेनम, और जो लोअर पार्ट है जो एटम से नीचे है उसको कहते हैं हाइपोटेम्पेनम। ठीक है, तो अगर पार्ट्स का पूछा जाए कि एपिटेम्पेनम में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे मेलियस एंड हेड ऑफ द मेलियस बॉडी और फिर इनकस। ठीक है, और ये मिडिल ईयर सॉरी मेसोटेम्पेनम में अगर हम देखें तो ये कौन सी है, ये वाली इनकस, और फिर स्टेपीज का भी थोड़ा पोर्शन आता है। ठीक है, एंड ये मिडिल ईयर। हाइपोटेम्पेनम में कोई ऐसा कनेक्शन चीज आपको बोन नजर नहीं आ रहा, इनको हम कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, तो अब इस जो मिडिल ईयर कैविटी के जिस इसके वॉल ऐसे होते हैं जैसे मैच बॉक्स को अगर आप देखो तो उसका ये रूफ है, ये फ्लोर है, ये जो हटाया क्योंकि मिडिल ईयर में पहुंचने के लिए हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हटानी पड़ेगी, वो इसकी लेटरल वॉल बना रही है, और लेटरल वॉल के बिल्कुल जो फ्रंट में नजर आ रही है ये मीडियल वॉल। ठीक है, फिर एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल के ऊपर ये एंटीरियर वॉल है जिसको हम अगर यहाँ पे देखो तो इसका देखा लिखा है जगुलर वॉल, जगुलर वॉल जहाँ पे जगुलर वेन है ये वाली फ्लोर हो गया। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कैरोटिड वॉल, कैरोटिड वॉल जो है वो जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, ये तो ये वॉल्स के नाम इस लिहाज से भी रख सकते हैं, हमने तो रूफ फ्लोर एंड बोला। ठीक, अच्छा, फिर मेस्टोइड जो है वो पोस्टीरियर क्यों कहते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर में मेस्टोइड, ये मेस्टोइड एंट्रम मौजूद है, ये वाली पोस्टीरियर वाल है पूरी, ये वाली पूरी एंटीरियर वाल है। तो आपको क्या नजर आ रहा है इसमें एंटीरियर वाल? अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हटी हुई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हटी हुई है, लेटरल वाल को हटाया हुआ है जो हमने डिस्कस कर ली थी, ये मीडियल वाल नजर आ रही है। इसमें आप देखें ये प्रोमोटरी आपको नजर आ रही है, दिस वन। ठीक है, और तो मीडियल वाल के फीचर क्या क्या है, ये प्रोमोटरी है और फिर ये ओवल विंडो, दिस इज राउंड विंडो, ये मीडियल वाल के स्ट्रक्चर। फिर पोस्टीरियर वाल में आपको क्या क्या मिलेगा, विच इज आल्सो नोन एज दी कैरोटिड वाल। तो सॉरी ये एंटीरियर वाल है, कौन सी, कैरोटिड वाल इज दी एंटीरियर वाल। एंटीरियर वाल में हमें मिला ये बोन है जिसको सेपरेट कर रही होती है। यहाँ पे आप क्या है, ये ऑडिटरी मसल है, टेंसर टिम्पैनी मसल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। तो हमारे पास एंटीरियर वाल के फीचर क्या क्या हुए, जिसको आल्सो नोन एज द कैरोटिड वाल। उसमें हमारे पास ये टेंसर टिम्पैनी मसल आ गई और दूसरा ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है, कॉर्डा टिम्पैनी मसल नर्व की फेशियल नर्व की ब्रांच है। ठीक, और फिर हम आते हैं पोस्टीरियर वाल पे। पोस्टीरियर वाल पे ये मेस्टोइड एंट्रम है, एडिटस टू मेस्टोइड एंट्रम, ये जो ये पोर्शन, ये मिडिल ईयर कैविटी है, यहाँ पे ये मेस्टोइड एयर सेल्स हैं, इस ओपनिंग को कहते हैं एडिटस ऑफ एड एंट्रम। ठीक है, मेस्टोइड का, तो ये वाली ये ओपनिंग नजर आ रही है। ठीक है, और पोस्टीरियर वाल पे हमारे पास क्या क्या है, ये एक मसल आ रही है जिसको हम कहते हैं कौन सी, स्टेपिडियस, और यहाँ पे आप देखो तो ये फेशियल कैनाल है जिससे फेशियल नर्व गुजरेगी, यहाँ पे स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से ये बाहर निकलती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये फीचर्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बीसीक्यू में भी पूछते हैं कि भाई एंटीरियर वाल
पोस्टीरियर वाल और मीडियल वाल और लेटरल वाल तो वो है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फ्लोर में कौन सी वेन है? जगुलर, इसीलिए ये वाल हमारा दूसरा नाम इसका क्या है? जगुलर वाल। ठीक है, ऊपर हमारे पास यहाँ पे सल्काया गराया पड़े हुए हैं जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे ये मेनिंजेस हैं और ये सल्काया गराया यहाँ पड़े। ठीक है, तो ये वाल्स हैं मिडिल ईयर की। और इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर को मैंने आपको बताया क्या कहते हैं कि उसमें हमारे पास उसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। इन्फेंट में और चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है और इन्फेक्टिव एजेंट अगर मिडिल ईयर कैविटी में चला जाए अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से तो थ्रू किसके थ्रू जाएगा? थ्रू फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब। ठीक है, और वो अगर रहे तो फिर क्रॉनिक सब्टुरेटिव फॉर्म में चला जाता है। तो उसमें फिर क्या होगा? प्रेजेंट होगा ईयर डिस्चार्ज और परफोरेशन ऑफ दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि मिडिल ईयर में अगर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, पस कलेक्ट हो रही है और एंटीबायोटिक हम नहीं ले रहे तो उससे क्या होगा कि उसमें प्रेशर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रेशर पड़ेगा और वो रप्चर हो जाएगी। तो कंटेंट ऑफ मिडिल ईयर कैविटी कौन कौन से? 3 ईयर ओसिकल्स थे, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, एंड 2 मसल्स मैंने आपको बताई। कौन कौन सी? ये वाली, एक टेंसन टिम्पैनी मसल और दूसरा मैंने कहा स्टेपिस। ठीक है, अच्छा, फिर 2 मसल्स के बाद हैं नर्व प्लक्सिस होते हैं। कॉर्डा टिम्पैनी का नर्व प्लक्सिस है, टिम्पैनिक प्लक्सिस ये वाले, ये जो मैंने आपको बताया ये प्लक्सिस सारा बन रहा है। ठीक, अच्छा, मसल्स मैंने आपको बता दी, 2 कौन सी थी। अच्छा, फिर मेलियस इनकस के बारे में थोड़ा बता सकता है कि मेलियस इनकस कहाँ से डेवलप होती हैं। मेलियस इनकस दोनों ही फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से होती हैं और स्टेपिस जो है सेकंड फेरेंजियल आर्च से डेवलप होती है। ठीक है, और टेंसन टिम्पैनी मसल फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, स्टेपिस जो है वो सेकंड फेरेंजियल आर्च से। इस पे फिर बीसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है, अब टेंसन टिम्पैनी और स्टेपिस मसल, स्टेपिस की नर्व सप्लाई फेशियल और टेंसन टिम्पैनी की क्या है? मैंडिबुलर ब्रांच, क्योंकि मैंडिबुलर ब्रांच टेंसन टिम्पैनी डेवलप हो रहा है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, उसकी नर्व भी मैंडिबुलर ब्रांच होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है। और स्टेपिस जो है वो डेवलप होता है सेकंड फेरेंजियल आर्च से, जिसकी नर्व है फेशियल नर्व, तो वो उसको सप्लाई करता है। ठीक है, तो टेंसन टिम्पैनी का फंक्शन क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नाम से ही ज़्यादा रहा है, उसको टेंस करके रखेगी। और स्टेपिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फुट प्लेट ऑफ विंडो, यहाँ पे आप देखो, draws the stapes laterally thus tilting its foot plate in the oval window। आप इस डायग्राम में देखो, दिस इज द ओवल विंडो। ठीक है, तो वो यहाँ से इसको इसके करीब होती है। अब स्टेप अगर जैसे तेज आवाज में गाने सुनते हैं, रॉक स्टार ये जो होते हैं म्यूजिशियन, इनमें अगर तेज आवाज में हो जाए तो ये स्टेपिस मसल जो है ये पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरएक्यूसिस। तो छोटी हल्की आवाज़ भी, विस्परिंग भी जो होगी वो उसको बहुत तेज आवाज़ में लगेगी, उसको हम कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरएक्यूसिस। बोथ टेंसन टिम्पैनी एंड स्टेपिस जो है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्सली। ठीक है, तो वो डैम्पन करते हैं वेरी लाउड साउंड्स को। तो अगर ट्रामा आ जाए तो वो इंटरनल ईयर में तो वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे, उसको कंडीशन कर कहेंगे हाइपरएक्यूसिस। ईयर के रिफर्ड पेन का मैं आपको बता चुकी थी। नर्व्स कौन सी हैं? ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और ट्राइजेमिनल की ब्रांच है, तो वो जहाँ जहाँ और सप्लाई कर रही हैं, टंग को, टॉन्सिल्स को, टीथ को, फेरेंस को, वहाँ वहाँ रिफर्ड पेन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें? इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर में हमारे पास 2 पोर्शन है। ये बोनी लेबिरिंथ है, इसी शेप का इसके अंदर पड़ा होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, तो बोनी लेबिरिंथ में हमारे पास क्या है? विद इन दी फिटेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब है। और मेम्ब्रेनस जो है वो अब इसी नाम का अगर डक्ट डाल दिया जाए बोनी के अंदर तो ये हम देखें उस मेम्ब्रेनस पोर्शन में क्या किया जाता है? दिस आर दी कॉक्लियर डक्ट एंड दीज आर दी, दिस इज सेक्यूल, दिस इज यूट्रिकल एंड दीज आर दी सेमी सर्कुलर कैनाल, दिस इज दी मेम्ब्रेनस पोर्शन। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये जो कॉक्लियर डक्ट है, दिस इज द सेक्यूल एंड सेक्यूल से कॉक्लियर डक्ट बन रहा है। और सेक्यूल एंड कॉक्लियर डक्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाती है नैरो डक्ट, जिसको हम कहते हैं डक्टस रियूनियंस, ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये डक्ट है कौन सी? डक्ट ऑफ एंडोलिम्फेटिक डक्ट की वाली। ठीक है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, और ये उसकी ओपनिंग है एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, जो कि इसको सेक्यूल के साथ कम्युनिकेट करती है। अच्छा, फिर ये है हमारे पास यूट्रिकल है, जिससे बनते हैं ये यूट्रिकल है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल में जहाँ यहाँ डायलेटेशन होते हैं उसमें क्रिस्टी और एम्पूल्स बनते हैं, जिसमें स्पेशल सेल्स होते हैं। ये हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, जिस जो कि इक्विलिब्रियम के तौर पे काम आते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो डक्ट है
कॉक्लियर डक्ट पड़ी हुई है इसी टाइप के बोनी इस फीचर में। इसको अगर कट किया जाए, इसके अंदर बिलफर्ज अगर एक डक्ट रस्सी की तरह मौजूद है तो उसके ऊपर भी स्पेस होगा, नीचे भी स्पेस होगी, बीच में डक्ट पड़ी होगी, दोनों यहाँ पे यही दिखा है ये वाला। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉक्लियर डक्ट दिस कैविटी इज डिवाइडेड इनटू स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पेनी। द कॉक्लियर डक्ट व्हिच इज आल्सो नोन एज द ऑर्गन ऑफ कोटा इज प्रेजेंट इन द स्केला मीडिया। ये बेसिक बात है। और इस कॉक्लियर डक्ट में आप देखो ये स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स हैं बाइपोलर टाइप के, यहाँ पे इसके एक्सॉन मिलके वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व बनाते हैं और फिर यहाँ पे ये इस गैंग्लियन को नाम है स्पाइरल गैंग्लियन। ठीक है, ये इसका मीडियल पोर्शन है। ये लेटरल वाल में आप देखो इस स्केला मीडिया के इस लेटरल वाल में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिसमें अंदर ब्लड वेसल्स आती हैं, तो वो एक्स्ट्रावेस्कुलर कहलाता है और वो सिक्रीट करता है सिक्रीशन जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। और ऊपर नीचे जो स्केला वेस्टिबुला एंड टेम्पेनी है इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे एक्सोलिम्फ। ठीक है, तो ठीक अब यहाँ पे ये हेयर सेल्स हैं ये जो, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस जेलेटिनस मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे इस बैलेंस सिस्टम को मेंटेन रखती है। ये जो हम एकदम इधर उधर देखते हैं तो हमें चक्कर नहीं आते, वो इस लिहाज से इसको मेंटेन रखने के लिए होती है। ठीक है, तो ये बोनी लेबिरिंथ है। बोनी लेबिरिंथ में 3 पार्ट्स हैं ब्लैक, यहाँ पे आप देखो तो ये वाला, ठीक है, दिस इज द कॉक्लिया है, ठीक है, ये वेस्टिब्यूल हो गया और ये सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। ठीक है, ये तो वो ओपनिंग्स हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे यही दिखाया, ये स्केला वेस्टिबुला है, ये स्केला टेम्पेनी है, बीच में ये जो कॉक्लियर डक्ट जिसको हमने कहा स्केला मीडिया जिसमें कॉक्लियर डक्ट हो गया। अब ये स्केला वेस्टिबुलाए के साथ कौन से रिलेटेड है, स्टेपिस, ये ध्यान में रखना, ये बीसी की होता है। इसमें पेरिलिम्फ होगा इन दोनों ऊपर नीचे में, और बीच वाले में एंडोलिम्फ होगा, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये एक्स्ट्रावेस्कुलर सिक्रीट करता है। और लेटरल वाल पे हमें यहाँ पे एक लिगामेंट भी बनता है जिसको हम कहते हैं स्पाइरल लिगामेंट। ठीक है, और ईयर एक्सटर्नल ईयर एक ऐसा फीचर है जो हमारे एंड तक डेवलप होता है। अगर कहें कि भाई एट बर्थ हमारे पास मिडिल ईयर भी कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है, इंटरनल ईयर भी कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है, लेकिन एक्सटर्नल ईयर जो है वो बाद में भी डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, वो एडल्ट साइड का उस तक नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट थोड़े से पॉइंट्स हैं कि लार्जेस्ट हमारे पास जो पिना में मैंने आपको कार्टिलेज बताया, इलास्टिक कार्टिलेज, वो किस टाइप का होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। और नैरोस्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस कौन सा, स्टमस 44 मिलीमीटर लेटरल टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और 3 पार्ट्स मैंने कहा कौन से पार्ट एडल्ट में होते हैं, मिडिल और इंटरनल ईयर होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ईयर एडल्ट पार्ट में एट बर्थ नहीं होता। सेफेस्ट क्वाड्रेंट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसमें हम मैरेंजोटोमी करते हैं, ये बहुत अहम है ईएनटी वालों के लिए। पोस्टीरियर इंफीरियर पे जो मैंने आपको बताया वहाँ कट भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्केलेटल बोन स्केलेटल मसल हमारे पास कौन सी है बॉडी में, स्टेपिडियस। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी जिसको हमने कहा था अम्बो, जो कि मीडियल सरफेस पे था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। स्मॉलेस्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉडी में कौन सा है, इंस्यूडो स्टेपिडियल, क्योंकि जो जितनी भी बोन्स हैं ईयर ऑसिकल्स ये आपस में बनाती हैं जॉइंट्स। जैसे यहाँ पे भी जॉइंट पे बना हुआ है, यहाँ पे भी जॉइंट बना है, ये बॉल एंड सॉकेट आपको जॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ये स्मॉलेस्ट हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बॉडी में। ठीक से ऑल कंटेंट विद इन द मिडिल ईयर जो है वो आर आउटसाइड इट्स म्यूकस लाइनिंग एक्सेप्ट द मीन, उसमें ज्यादातर हमारे पास क्या है, एयर है। स्मॉलेस्ट लॉन्ग बोन इन द बॉडी, smallest bone in the body, stapes। ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंजियोटिम्पेनिक ट्यूब, चलो फेरेंजियल एंड कह सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें आना चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मैंने आपको कहा था 3 कलर दिखाए थे, डेवलप फ्रॉम दी ऑल 3 जेमुलर, लेकिन इसमें क्या दिखा हुआ है, सेकंड क्लेफ्ट, फर्स्ट क्लेफ्ट तो हमारे पास कान ऊपर है, बाकी हमारे पास जब फेरेंजियल क्लेफ्ट हमारे पास 4 बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट रह जाती है, बाकी सारी रेडिमेंट्री खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है वो बनेगा किससे, फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट की मेम्ब्रेन से। क्रेनियल नर्व गिव्स सेंसरी सप्लाई टू मिडिल ईयर को कौन सी देती है, मैंने आपको बताया ट्राइजेमिनल भी थी, ग्लॉसोफेरेंजियल भी थी, वेगस भी थी, फेशियल नर्व। The chorda, scala media and scala vestibula are separated by
स्केला कौन सा बोल रहा है, मीडिया एंड वेस्टिबुलर। अभी डायग्राम में आप देखो, दिस इज द मीडिया एंड दिस इज दे आर सेपरेटेड बाय दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द वेस्टिबुलर और द रीजनस मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया एंड सेपरेटेड फ्रॉम द स्केला टेम्पेनी बाय दिस बेसिलर मेम्ब्रेन। अगर इस तरीके से भी बीसीक्यू आ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर मिडिल वाल ऑफ द मिडिल ईयर शोज, अब मैंने आपको डायग्राम में ही दिखा दिया कि मिडिल वाल में हमारे पास यहाँ पे प्रोमोटरी थी, क्या थे, ये मिडिल वाल है, इसमें हमारे पास ये प्रोमोटरी है, ये ओवल विंडो है, ये राउंड विंडो है। तो उसमें ऑप्शन में हमारे पास कौन सा होगा, ओवल विंडो, सॉरी प्रोमोटरी, ठीक है, क्योंकि ये सारे ये जो थी ये हमारे पास कौन सी वाल में थे, एंटीरियर वाल में। और फैक्ट्री रिसेप्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जो रूफ में थे, क्रीबरीफॉर्म प्लेट से गुजर रहे थे, दे आर द बाइपोलर टाइप। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आरिकल ऑफ द ईयर। इट इज स्केलेटन मेड अप ऑफ द येलो इलास्टिक, ठीक है, मैंने आपको बताया। इट इज स्केलेटन मेड अप ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज, इस लोब्यूल इज डिवाइड ऑफ द कार्टिलेज। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, सॉरी फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है। थिक हेयर ऑन द आरिकल इन मेल्स एंड प्रेसिव वाइल लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब ये जो बी है, इट्स स्केलेटन इज मेड ऑफ द फाइब्रस कार्टिलेज नहीं होता, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। ये कुछ बीसीक्यू है। द नर्व्स प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू द पिना आरिकल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। हमने कौन कौन सी पढ़ ली, हमने पढ़ा आरिकुलोटेम्पोरल भी थी, एल्डरमेंट्स भी थी, और लेसर ऑक्सीपिटल थी, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नहीं थी, ठीक है। डायग्राम में अगर आप देखो तो आप देख सकते हो। लेटर सरफेस ऑफ द आरिकल, उसमें कौन सी चीज नहीं है, ये जो एमेंशिया ट्रायंगुलरिस था, मैंने आपको मीडियल सरफेस पे बताया, ठीक है। ये जन बीसीक्यू है, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। विच आर द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिलेटेड सेफ फॉर द सर्जिकल की, मैंने कहा कि पोस्टीरो इंफीरियर। एंटीरियर इंफीरियर पे क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर प्लेट बनती है, ठीक है। तो आंसर होगा डी। कंटेंट ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी इंक्लूड ऑल टेंसर टेम्पेनी भी थी, मस्तिष्क तो दोनों थे, ठीक है। कॉर्डा टेम्पेनी भी था, ये भी थे। हमारे पास टेगमेंट टेम्पेनी, ये इसके कंटेंट में नहीं है, इसकी वॉल में है, ऊपर नीचे। All of the following structures are often an adult size of, except मैंने कहा कि external ear जो है वो birth में adult side में नहीं होता, middle और internal होता है। Membranous labyrinth of the internal ear consists of all except cochlear canal, utricle भी था, secular भी था, और ये membranous portion थी। canal जो था bone में आता है, किसमें, bony labyrinth। ऑर्गन ऑफ द कॉर्टा इज लोकेटेड, मैंने कहा था स्केला मीडिया में होता है, किसमें, तो उसको हम कहते हैं कॉक्लियर डक्ट, उसका दूसरा नाम क्या था, कॉक्लियर डक्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ईयर।